नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं वीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। गोबर और धान से बनी राखी लोगों में आकर्षण का बना केंद्र। आत्मानंद स्कूल का कैंपस हुआ बेहाल, छात्र छात्राएं परेशान। तिरंगा यात्रा शुरू, घर घर फहराया जाएगा झंडा। पूरी अकीदत के साथ मनाया गया मुहर्रम, कई इलाकों से निकला ताजिया और जुलूस। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। देश भर में गुरुवार को रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाएगा, जिसको देखते हुए शहरों में भीड़ साफ तौर पर दिखने को लगा है। बीते 2 सालों में कोरोना संक्रमण के चलते त्योहारों की रंग फीकी रही, लेकिन इस वर्ष कोरोना का प्रभाव कम नजर आ रहा है, जिस वजह से राखी का पर्व को मनाने लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि अभी खतरा टला नहीं है, लेकिन फिर भी लोग पूरे एहतियात के साथ इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार मनाएंगे। इधर शहर भी इन दिनों रंग बिरंगी राखियों से सज गया है। इस पर्व को मनाने के लिए दुकानों बाजारों से खरीदारी भी शुरू कर दी गई है। इस बार गोबर और धान से बनी राखी भी चर्चा का विषय बन गई है, लोग इसे खरीद भी रहे हैं। खास बात यह है कि यह राखियां जितनी आकर्षक दिख रही है उतनी ही सस्ती भी है। यही कारण है कि लोग इन दिनों गोबर से बने हुए राखियों को पहली प्राथमिकता दे रहे हैं। आपको बता दें, इन राखियों का निर्माण महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं खुद करती है। उनका कहना है कि गोबर से बनी राखी एक नवाचार है, जो आने वाले दिनों में शहर में मिलने वाली आर्टिफिशियल स्टोन से बनी हुई राखियों की तुलना में बेहतर और सस्ती है। जांजगीर चांपा जिले के बलौदा ब्लॉक में महिलाओं ने प्रकृति राखी त्योहार का आयोजन किया। इस दौरान पेड़ों पौधों को राखी बांधी गई और पर्यावरण सुरक्षा का संदेश लोगों तक पहुंचाया गया। इस अनूठे रक्षाबंधन की जिले में जमकर सराहना हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार बलौदा ब्लॉक के बहेरा डी की विहान स्व सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा 10 अगस्त को प्रकृति राखी त्योहार मनाया गया। आयोजन के दौरान महिला आयोग की सदस्य सुश्री शशिकांत राठौर, जनपद उपाध्यक्ष नम्रता नामदेव, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के संयोजक अनुराधा शुक्ल के अलावा बड़ी तादाद में विभिन्न संगठनों से जुड़ी महिलाएं और स्कूली बच्चे भी मौजूद रहे। प्रकृति राखी के दौरान आयोजनकर्ताओं और आगंतुकों ने पेड़ पौधों को राखी बांधकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश आम जन तक पहुँचाया। ग्राम बहेराडी की ये स्व सहायता समूह की महिलाओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और शुभकामना देती हूँ उनको कि भविष्य में भी इस प्रकार के कार्य वो करते रहें। आज मुझे भी बहेराडी की महिलाओं ने आमंत्रित किया है और यहाँ आकर हम सब ने वृक्ष को राखी बांधा है और रक्षाबंधन का पावन पुनीत त्यौहार में जो बच्चियाँ हैं, जो लड़कियाँ हैं, बहनें हैं, वो अपने भाइयों की कलाई में राखी बांधकर ये मांगती हैं कि भविष्य में उसका भाई उसकी सुरक्षा करेगा। तो आज हम लोगों ने पेड़ को अपना भाई माना है और भाई मानकर उसको राखी बांधकर हम ये कहते हैं कि भविष्य में पेड़ की कटाई नहीं होगी, क्योंकि वो हमारा भाई है और कटाई नहीं होगी तो शुद्ध ऑक्सीजन हमको मिलेगा और पर्यावरण की सुरक्षा होगी। तो मैं यहाँ की महिलाओं को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरे गोद ग्राम बहेराडी को किसी परिचय की मोहताज नहीं है, क्योंकि इसने विश्व में अपना एक अलग नाम जगह बना ली है। जो कि यहाँ जो NGO ग्रुप है, बसवराज सर है, रामाधर देवांगन जी है, दीनदयाल भैया हैं और यहाँ जितनी भी महिला समूह हैं और आज हमारे बीच हमारी शशिकांता दीदी, अनुराधा दीदी सब आए हैं। इन सभी के सहयोग से आज सभी महिलाओं ने मिलकर राखी के एक दिन पहले हमने रक्षाबंधन पर्व प्रकृति के साथ मनाया है, क्योंकि प्रकृति का जो पिछले 2 वर्षों में हमने जो भोगा है, कोरोना के चलते सांस की तकलीफ से ऑक्सीजन की तकलीफ जो हमने भोगा है, आज हम सभी को ये संदेश देते हैं कि अगर हमको सांस लेना है तो हम सब वृक्षों की हिफाजत करनी हमको ज़रूरी है। जिस प्रकार हम अपने भाई की सलामती की प्रार्थना के लिए राखी बांधते हैं, जीवन भर उसकी सलामती के लिए प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार हम वृक्षों को भी राखी बांध रहे हैं ताकि कोई भी व्यक्ति वृक्षों को नुकसान न पहुंचाए। इन जीवनदायिनी
वृक्षों के चलते आज हम सांस ले पा रहे हैं। तो हम सभी महिला समूहों का यही आज सोच था कि हम सभी को ये सलाह दे सके कि हमें आगे बढ़ के इन वृक्षों को सहेजना है ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसका लाभ ले सके, और राखी बांधकर हम इनकी हिफाजत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। शहर के साथ साथ अब स्कूलों में भी जल भराव की समस्या देखने को मिल रही है। इसमें शासन की महती योजना के तहत नवनिर्मित स्वामी आत्मानंद स्कूल भी शामिल है, जिनकी शिक्षा विभाग धज्जियां उड़ाने में लगी हुई है। स्वामी आत्मानंद स्कूल जरूरी संसाधन और संसाधनों के अभाव के अलावा शिक्षकों की कमी तो झेल ही रहा था, लेकिन अब बरसात के पानी ने भी स्वामी आत्मानंद स्कूलों की व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। लगातार हो रही बरसात की वजह से स्वामी आत्मानंद स्कूल के बाहर जल भराव की समस्या निर्मित हो गई है, जिसके चलते स्कूली विद्यार्थियों को स्कूल आने जाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लाल बहादुर शास्त्री, तिलक नगर और स्वर्गीय शेख गफ्फार आत्मानंद स्कूल समेत अन्य स्कूलों के मैदान में जल भराव की समस्या खड़ी हो गई है। इधर इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं। स्कूल के आसपास इंक्रोचमेंट कर लिया गया है, जिसके कारण पानी निकासी की सुविधा नहीं हो पाई है। उसको मैं टीएल बैठक में कलेक्टर महोदय को निवेदन किया हूँ। उन्होंने नगर निगम को निर्देशित किया है कि देख करके वहाँ पर आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित कराएं। अभी हमारे स्कूल में 2 ही जगह की शिकायत आई थी। एक तो है हमारा दयालबंद का स्कूल है, एक मोपका प्राथमिक शाला माध्यमिक शाला जो स्कूल है, वहाँ पर पानी भरा हुआ। जब ज़्यादा पानी गिरता है तो वहाँ पानी भर जाता है और निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण वहाँ पर थोड़ा समस्या आ रहा है। लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में, लाल बहादुर शास्त्री स्कूल बड़ा स्कूल है, मैदान में पानी थोड़ा बहुत भरता है, लेकिन अभी वहाँ पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है और आने जाने में वहाँ समस्या नहीं है अभी। सर जैसे कि हमने अभी बना के आया है सर, वहाँ से विजुअल लाल बहादुर बिलासपुर राउंड टेबल 283 और बिलासपुर लेडीज सर्कल 144 ने अनोखे अंदाज में फ्रेंडशिप डे सेलिब्रेट किया, जहां राउंड टेबल के सदस्यों ने स्वस्थ तन स्वस्थ मन तो स्वस्थ जीवन के आधार पे फ्रेंडशिप डे पर फिटनेसशिप का संदेश देते नजर आए। कोटा रोड स्थित मीनाक्षी फार्म हाउस में आयोजित इस कार्यक्रम की मेजबानी सचिन सुल्तानिया और स्वाति सुल्तानिया ने किया। उक्त कार्यक्रम की शुरुआत योगा से की गई, जिसके बाद राउंड टेबल के सदस्यों ने पावर पैक, जुम्बा सेक्शन, आनापान मेडिटेशन किया गया, जिसका लाभ टीम के सभी सदस्यों ने उठाया। इस दौरान बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला, जिन्होंने भी योगा और जुम्बा किया, साथ ही स्विमिंग का भी लुत्फ उठाया। आपको बता दें, गौरव त्रिपाठी, नवदीप सिंह अरोरा, गिन्नी कौर छाबरा एवं लीशा कृपलानी के कार्यकाल में राउंड टेबल 283 और बिलासपुर लेडीज सर्कल 144 ने फ्रेंडशिप डे को फिटनेसशिप डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया, जिसका काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। इस फिटनेसशिप डे की शुरुआत हमने माउथ वाटरिंग हेल्दी जूसेस स्प्राउट्स से की। उसके बाद में हमने योगा, मेडिटेशन जैसी एक्टिविटी, जुम्बा, ये सारी एक्टिविटीज़ हमने की। ट्विंकलर्स के लिए गेम्स, कपल्स के लिए फन गेम्स, और एट लास्ट हमने ट्विंकलर्स के लिए स्विमिंग पूल एक्टिविटी के साथ हमने इस फिटनेसशिप डे को अपना मनाया। हम राउंड टेबल इंडिया के एक ब्रांच है जो कि बिलासपुर संभाग में हम लोग वेरियस एक्टिविटीज करके चैरिटी करवाते हैं, पैसा जनरेट करते हैं, और गरीब बच्चों के लिए जिनके पास स्कूल नहीं है पढ़ने के लिए, हम उन्हीं के स्कूलों को जाकर रिनोवेट या फिर नया स्कूल क्लासरूम्स बना के देते हैं। हम चैरिटी लेते हैं, उतना ही पैसा हम राउंड टेबल से लगाते हैं और फिर लोगों का मेनली गरीब बच्चों के स्कूल का बनाते हैं और साथ में कम्युनिटी सर्विस करते हैं। सचिन अग्रवाल और सर्कलर स्वाति अग्रवाल ने बहुत ही अच्छे तरीके से फिटनेस का एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें बच्चों को और कपल्स के लिए, दोनों के लिए बहुत ही अच्छे योगा, जुम्बा और स्विमिंग सेशन और बहुत सारे गेम्स बच्चों के लिए रखे गए। तो हमने बहुत ही हेल्दी तरीके से इस दिन को बनाया। इधर जिले में प्रधान पाठक माध्यमिक शाला के पद पर प्रमोशन को लेकर शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में प्रमोशन के लिए जिला शिक्षा अधिकारी डी.के. कौशिक ने तखतपुर ब्लॉक के संकुल समन्वयकों की मीटिंग ली। बैठक में जानकारी देते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि वरिष्ठ शिक्षकों का प्रमोशन शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक के द्वारा किया जाना है। शिक्षकों की पुरानी वरिष्ठता सूची, कौन कौन काम कर रहा है और कौन नहीं कर रहा है, कितने रिटायर्ड हो चुके हैं, साथ ही 5 साल की CR और गोपनीय चरित्रता का पूरा परीक्षण के बाद ही प्रमोशन किया जाएगा। इस विषय में जानकारी भी दी गई।
साथ ही अपनी संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। गौरतलब है कि प्रमोशन को लेकर जारी होने वाले वरिष्ठता सूची के आकलन की जिम्मेदारी जिला शिक्षा अधिकारी को दी गई है, जिसमें यह तय किया जाएगा कि प्रधान पाठक माध्यमिक शाला के पद पर वरिष्ठता के आधार पर 3 शिक्षकों को प्रमोशन दिया जाएगा। अलग सूची के समस्त जानकारी संयुक्त संचालक को जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन प्रमोशन को लेकर अंतिम निर्णय संयुक्त संचालक द्वारा ही लिया जाना है। ये जो आज बैठक तखतपुर विकासखंड के सीएससी लोगों को बुलाया गया है, ये जो है प्रधान पाठक माध्यमिक शाला के पद पर प्रमोशन संयुक्त संचालक के द्वारा किया जाएगा और उसमें जो भी वरिष्ठता सूची अभी बनाया जाएगा, है ना, उसमें जो पुरानी वरिष्ठता सूची है उसमें कौन कौन लोग काम कर रहे हैं, कौन कौन लोग छोड़ के चले गए हैं, कौन कौन रिटायर हो गए हैं, उसका परीक्षण करते हुए उनका संपत्ति विवरण और 5 साल का CR गोपनीय चरित्रावली जल्दी से जल्दी मंगाने के लिए उनको निर्देश देने के लिए ही ये बैठक बुलाया गया। इस स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। वहीं इसकी धूम शहर में भी है, जिसको लेकर घर घर तिरंगा हर घर तिरंगा का महाअभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में जिला शिक्षा अधिकारी DK कौशिक ने स्वामी आत्मानंद स्कूलों के प्राचार्यों और नोडल अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में शासन की योजनाओं के अलावा 11 अगस्त से 17 अगस्त तक घर घर तिरंगा कार्यक्रम अभियान चलाया जाना है और आज़ादी के अमृत महोत्सव में स्कूल में किस तरह के आयोजन होने हैं, क्या क्या शासन के दिशा निर्देश है, इस विषय में विस्तृत जानकारी भी दी। जहां शहरी क्षेत्र के स्कूलों की साफ सफाई के साथ ही स्कूलों में लगे महापुरुषों के फोटो की सफाई करवा व्यवस्थित करने के निर्देश दिए गए। वहीं 13 अगस्त को होने वाले प्रभात फेरी में सभी स्कूल प्राचार्यों को अपनी सहभागिता सुनिश्चित करने को कहा गया है कि जो 11 से 17 तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम होना है और आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जाना है, उसके संबंध में शासन के द्वारा क्या निर्देश दिया गया है और क्या क्या कार्यक्रम कराना है, उसके बारे में उनको विस्तृत दिशा निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कुछ स्वामी आत्मानंद की भी जो समस्याएं थी उसके बारे में भी उनको बता दिया गया है। और फिलहाल यह वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर को। कांग्रेस के भारत जोड़ो अभियान के तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से राज्य के सभी जिलों में 9 से 14 अगस्त तक गौरव यात्रा निकाली जा रही है। इसके तहत पार्टी के नेता कार्यकर्ता 75 किलोमीटर की पदयात्रा करेंगे। इसी कड़ी में बुधवार को बिला विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस के पदाधिकारियों ने गौरव यात्रा निकाली। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष लक्ष्मीनाथ साहू के नेतृत्व में शारदा मंदिर परिसर से पदयात्रा प्रारंभ होकर सिरगिट्टी के अलग अलग हिस्सों में बन्नाथ चौक सिरगिट्टी में समापन किया गया। इस दौरान तिरंगा झंडा सबके हाथों में लहराता रहा। उनके साथ ही बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी और कार्यकर्ता चल रहे थे। इस यात्रा में लोगों से मेल मुलाकात भी हुई। इस दौरान कांग्रेसियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए भाजपा के अमृत महोत्सव के जवाब में कांग्रेस आज़ादी की गौरव यात्रा के माध्यम से हर घर तिरंगा लेकर जाएंगे। इस बीच कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले कुछ समय से देश की राजनीति को धार्मिक मोड़ दिए जाने की कोशिश देश में हो रही है। तुष्टीकरण की इसी राजनीति से जनता को सचेत करने के लिए देश भर में भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है। वहीं कांग्रेसियों ने बताया कि आम जनता से उक्त अभियान में सकारात्मक रिस्पांस मिल रहा है। सभी बीजेपी सरकार से आक्रोशित है। इधर न्यायधानी में पिछले कई सालों से जल भराव की समस्या बनी हुई है और यहाँ के बारिश मौसम में शहर के कई इलाकों में पानी निकासी की समस्या उत्पन्न होती है। तो खासकर बस स्टैंड, तालापारा, तोरवा समेत अन्य क्षेत्रों में जल भराव की समस्या लोगों का जीना दुभर कर देती है। तो कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां लोगों के घरों के अंदर भी पानी भर जाता है। वहीं पुराना बस स्टैंड की बात करें तो यहाँ स्विमिंग पूल जैसा नज़ारा देखने को मिलता है और पर लाख कोशिशों के बावजूद निगम प्रशासन जल भराव की समस्या से निपटने में नाकाम साबित हो रहा है। और यही हाल इस बरसात में भी देखने को मिल रहा है। लोग अपना काम धाम छोड़कर घरों से पानी निकाल रहे हैं। एक तरफ जहां देश भर में भाई बहनों के प्रेम का पर्व राखी की धूम है, तो वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज में अगस्त माह में मनाया जाने वाला मुहर्रम का महीना काफ़ी अहम और महत्वपूर्ण माना जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक देश में मुहर्रम का महीना 31 जुलाई 2022 से शुरू हो जाता है और इसके 10वें दिन यानी 9 अगस्त को रोज़े आशूरा मनाया जाता है। दरअसल इस दिन को इस्लाम में मातम का दिन भी कहा जाता है और इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग ताज़िया निकालते हैं। मुहर्रम के महीने को गम का महीना कहा जाता है। हालांकि मुस्लिम समुदाय के शिया और सुन्नी समुदाय के लोग अलग अलग तरीके से मुहर्रम मनाते हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को शहर के विभिन्न इलाकों से ताजिया निकाली गई। इस दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के साथ ही अन्य धर्म के लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और देर रात तक ताजिया को नदी में ठंडा कर दिया गया। जी, ये इमाम हुसैन की याद में हर साल मनाया जाता है और इस मोहल्ले में ये हमारी कमेटी गरीब नवाज कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 20 सालों से हम लोग मुख्तसर सा कराते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कराते ही आ रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी कराते रहेंगे। इमाम हुसैन की याद में मनाया जाता है और आगे भी मनाया जाएगा। हाँ जी, मेरा सैयद इमरान अशरफी, गरीब नवाज कमेटी तारबहार। ये इमाम हुसैन की याद में लंगर का एहतमाम किया जाता है हर मुहर्रम की 10 तारीख के गरीब नवाज कमेटी के द्वारा। इसमें सब कौम के लोग हिस्सा लेते हैं और सब लंगर खाते हैं और काफ़ी भाईचारा के साथ ये त्यौहार मनाया जाता है। हमारे मोहल्ले में विगत 20 वर्षों से गरीब नवाज कमेटी ये लंगर का एहतमाम कर रही है और आगे भी इंशाअल्लाह करते रहेगी। हम लोग भाईचारा के लिए लंगर करते हैं। हम लोग इंशाअल्लाह हर साल हम लोग का प्रोग्राम चलेगा ये कि यहाँ पर बहुत ही सौहार्दपूर्ण में हर त्यौहार को मनाया जाता है। सारे समाज के लोग आज देखिए, आज मुहर्रम की 10 तारीख है और यहाँ पर जो लंगर बनाते हैं, गरीब जो भी हो, जैसे भी हो, जैसी उनकी व्यवस्था रहती है, वो लंगर को बांटते हैं और सारे समाज के लोग उस लंगर का लुत्फ़ उठाते हैं और फ़ायदा उठाते हैं और मन्नतें, जैसे सवारियाँ निकलती है, सवारियों में खड़े होकर अपनी मन्नत मांगते हैं। लगभग आप देख रहे होंगे कि कम से कम 5-6 से 7 हज़ार की भीड़ रहती है हमारे मोहल्ले में। और लगभग, और सबसे बड़ा अच्छा ये लगता है हमारे को त्यौहार में कि सारे समाज के लोग निकल के जब आते हैं तो एक अच्छा वातावरण हमको महसूस होता है और एक बहुत अच्छी हमको मैसेज जाता है कि हमारा देखो, हमारा हिंदुस्तान, हमारा बिलासपुर शहर कितना सौहार्दपूर्ण माहौल में त्यौहार मनाते हैं हम लोग। यहाँ का जो माहौल है, जो यहाँ विगत वर्षों से ही बहुत अच्छा रहता है। विशेषकर यहाँ पर जब मुहर्रम का अवसर आता है तो हमारे सारे लोग जो यहाँ पर सभी धर्म के लोग जो रहते हैं, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सभी प्रकार के लोग जो कौमी एकता का प्रतीक यहाँ पर रहता है और मुहर्रम को बड़े हर्षोल्लास के साथ आनंद लेते हैं। और हर प्रकार के यहाँ पे लोगों के द्वारा, हमारे मुस्लिम भाइयों के द्वारा लंगरों का आयोजन किया जाता है और बहुत सारे लोगों ने अपने अपने तरह से ठंडे जल का वितरण करते
आते हैं, लोग इसका लुत्फ़ उठाते हैं और बड़े सुंदर ढंग से किसी प्रकार की कोई भी सांप्रदायिक एकता यहाँ पर किसी प्रकार की कोई घटनाएं भी नहीं होती और बड़े शांतिपूर्वक बड़े खुशी से इस मुहर्रम पर्व को मनाया जाता है। यहाँ हर धर्म को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और सब भाईचारा का प्रतीक यहाँ दिखाया जाता है और कौमी एकता को हर्षोल्लास से मनाया जाता है। यहाँ किसी भी प्रकार का सांप्रदायिक दंगा नहीं होता। और छत्तीसगढ़ में मंगलवार को कोविड-19 के 255 नए मामले सामने आए हैं, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 11,69,787 हो गई है। मंगलवार को 30 लोगों को संक्रमण मुक्त होने के बाद अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। वहीं 579 लोगों ने पृथकवास कर अपनी अवधि पूरी की। राज्य में मंगलवार को 2 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रायपुर में 70, बालोद से 5, धमतरी से 11, बलौदाबाजार से 12, महासमुंद से 7 मामले सामने आए हैं। शेष मामले अन्य जिलों से हैं। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ में अब तक 11,69,787 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हुई है, जिनमें से 11,52,778 मरीज इलाज के बाद संक्रमण मुक्त हो गए तो राज्य में 2,926 मरीज उपचाराधीन हैं। वहीं वायरस से संक्रमित 14,083 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार। अमित सेल्स होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला, इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैक्लिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। आपके शरीर को हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त बनाए रखने के लिए आपके शहर का सबसे विश्वसनीय एवं युवाओं की पहली पसंद AB न्यूट्रिशन, जो आपको उपलब्ध कराते हैं आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आपकी परफेक्ट फिटनेस सॉल्यूशन के लिए वो सारी ऐसी सुविधाएं जहां आप पाएंगे हर प्रकार की प्रोटीन सप्लीमेंट एक ही छत के नीचे, वो भी एक न्यूनतम मूल्य पर। तो अपने हेल्थ फिटनेस को लेकर ना रखे कोई भी कंफ्यूजन, क्योंकि आपके शहर में ही मौजूद है आपका अपना AB न्यूट्रिशन। Hello everyone, myself Ashok Behra. I am a professionally bodybuilder and national medalist and the founder of AB Nutrition. न्यूट्रिशन की जो कमी होती है, मिनरल्स की जो कमी होती है, उसको हम सप्लीमेंट के थ्रू कंप्लीट कर सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये बहुत हार्मफुल होती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी चीज़ अगर अच्छा हो, उस बेस पे हो, जेन्युइन हो, तो कोई हार्म नहीं होती है। और फिटनेस से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, जैसे आपकी सप्लीमेंट को लेके, डाइट को लेके, वर्कआउट को लेके, इसके लिए हम हमेशा आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। AB न्यूट्रिशन हमेशा आपके हेल्थ के लिए तत्पर है। हमारा पता AB न्यूट्रिशन, चर्च रोड, जियो ऑफिस के सामने, जोड़ा पीपल के पास, सरगुजा, अंबिकापुर, छत्तीसगढ़। अपने हेल्थ फिटनेस से संबंधित अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7389291989। अदर नंबर 7024171143। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। Health and What Gym, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class,
स्टीम बाथ की सुविधा उपलब्ध। सो हरी परफेक्ट बॉडी के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम बिसाइड साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। कॉन्टैक्ट नंबर 9300925262 9329710699। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको मिलेगी सामान्य मरीजों के लिए भर्ती एवं ओपीडी की सुविधा, सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम, आधुनिकतम मशीनें और हर छोटी से बड़ी बीमारियों का भरोसेमंद इलाज। डॉक्टर आशुतोष तिवारी MBBS MD। उपलब्ध सुविधाएं एडवांस्ड ट्रॉमा यूनिट, ऑर्थो स्पाइन एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी डिपार्टमेंट, जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जरी डिपार्टमेंट, यूरोलॉजी एंड स्टोन क्लिनिक, बर्न एंड प्लास्टिक सर्जरी, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध, डायलिसिस, मैथोलॉजी, सिटी स्कैन मशीन, 2D इको, TMT मशीन, ECG, EMG, बेरा ऑडियोमेट्री, कंप्लीट डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, एनेस्थीसिया एवं क्रिटिकल केयर, बाल्य तथा शिशु रोग, हड्डी रोग, एक्सीडेंट तथा न्यूरो सर्जरी, जोड़ प्रत्यारोपण, जनरल मेडिसिन तथा ICU, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधाओं के साथ सदैव तत्पर। मैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी, डायरेक्टर महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा अस्पताल बिलासपुर की जनता की सेवा के लिए विगत 5 वर्षों से प्रयासरत है, कार्यरत है, और कोविड जैसी महामारी में भी हमने सर्वश्रेष्ठ योगदान बिलासपुर की जनता के लिए दिया है। हमारे अस्पताल में सभी विभागों की सुविधाएं उपलब्ध हैं, जो कि ESIC, आयुष्मान जैसी सुविधाओं से निःशुल्क इलाज की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। हम आपके प्रति, बिलासपुर की जनता के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और पूरी कर्तव्य निष्ठा से हम आपके प्रति सेवा का दायित्व का निर्वहन करेंगे। महादेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महिमा कॉम्प्लेक्स, व्यापार विहार रोड, बिलासपुर। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of BR Plaza and Narayan Plaza. न्यू वंदना हॉस्पिटल, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल, जहां विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MBBS MD मेडिसिन, PGCDM, CCE BDM, सीनियर कंसल्टिंग फिजिशियन के सफल निर्देश में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम आपकी सेवा में समर्पित है। हमारे यहाँ विशेषज्ञ चिकित्सकों में डॉक्टर NK साव MBBS MS जनरल सर्जन, डॉक्टर सर्वजीत मेरावी MBBS MS लेप्रोस्कोपिक सर्जन, डॉक्टर भाग्यलक्ष्मी V MBBS MD एम्स स्त्री रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर अदिति मेरावी MBBS MD गोल्ड मेडलिस्ट पीडियाट्रिक्स शिशु रोग विशेषज्ञ की टीम उपलब्ध है। इसके अलावा 24 घंटे क्रिटिकल केयर एवं गहन कार्डियक ICU, डायलिसिस व वेंटिलेटर, इको, TMT, ECG, हृदय रोग, डायबिटीज, किडनी का इलाज, ब्रेन व स्पाइन सर्जरी, न्यूरो व सर्जिकल ICU, एक्सीडेंट के मरीज का इलाज, पथरी का इलाज एवं ऑपरेशन, बच्चों का इलाज एवं ऑपरेशन, जनरल सर्जरी व लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, नॉर्मल डिलीवरी व सिजेरियन ऑपरेशन, बिना टाँके का बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य सभी प्रकार की सर्जरी, 24 घंटे इमरजेंसी, पैथोलॉजी, दवाई दुकान, एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। न्यू वंदना हॉस्पिटल, नेचर सिटी गेट, मुंगेली रोड, उस्लापुर, बिलासपुर। परामर्श के लिए संपर्क करें 07752 299040। आपातकालीन संपर्क 7089501234, 9516622372, 7003409667। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल,
हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। जो आपके घर की सुंदरता पर लगाए चार चांद अपने आकर्षक कलेक्शन से। साथ ही आपके घर में प्राचीनतम धातुओं से बने भगवान की मूर्तियों को दे एक आकर्षक स्थान चहुमुखी ओर से। तो अब आपकी भक्ति होगी साकार और पूर्ण होगी आपकी सारी मनोकामनाएं श्री ओंकार कलेक्शन से। श्री ओंकार कलेक्शन भगवान की मूर्तियाँ, पोशाक, श्रृंगार से लेकर पूजा की सामग्री व घर की आकर्षक सजावट के लिए साज सज्जा की विभिन्न सामान उचित मूल्य में मिलने का एकमात्र स्थान श्री ओंकार कलेक्शन, अ प्लेस ऑफ ब्लेसिंग्स, 36 सिटी मॉल, 2nd फ्लोर, शॉप नंबर 44, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9752 112299। आज के दौर में रोजगार एक बड़ी समस्या है। अगर आप भी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं तो हम समझते हैं आपकी रोजगार की अहमियत को एपीएस एंटरप्राइजेस लेकर आया है। संपूर्ण परिवार के लिए रोजगार का समाधान, कम पूंजी एवं कम जगह में सेमी ऑटोमेटिक एवं फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन द्वारा घर बैठे दोना पत्तल पेड़ उद्योग लगाकर पार्ट टाइम फुल टाइम काम करके कमाएं 30,000 से 50,000 तक का प्रति माह। कच्चा माल हमसे ले और बना हुआ माल हमें ही दे, वह भी कोड एग्रीमेंट के साथ। एपीएस एंटरप्राइजेस दे आपके सपनों को नई दिशा। एपीएस एंटरप्राइजेस, तो देर किस बात की, आज ही कॉल करें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरु